नमस्कार साथियों, आधुनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जीसी विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के शॉर्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे, शॉर्ट वीडियो से पूरा समझेंगे। अवस्थिति भारत की क्या है? सर केवल भारत की अवस्थिति नहीं, यदि किसी भी बिंदु की अवस्थिति भारत की, राजस्थान की, पाकिस्तान की या किसी भी स्थान विशेष की अवस्थिति ज्ञात की जाए तो दो चीजों का ध्यान रखना। इसमें दो चीजें हमेशा एग्जाम में दी जाती है, एक किसके संदर्भ में ज्ञात करनी है और फिर किसकी स्थिति ज्ञात करनी है। जैसे विश्व के संदर्भ में भारत पूछ ले, विश्व के संदर्भ में राजस्थान पूछ ले, विश्व के संदर्भ में चिल्का झील पूछ ले, विश्व के संदर्भ में बंबई पूछ ले, या एशिया के संदर्भ में ये सारी चीजें पूछ ले, या किसी के संदर्भ में कुछ भी पूछा जाए। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जिसके संदर्भ में पूछा है उसको चार भागों में बांट लो और जिसकी ज्ञात करनी है वो अब कहां पर है उसको देख लो। जैसे मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, विश्व के संदर्भ में भारत कहां पर है, तो मैंने क्या किया, सर ये विश्व दिख रहा है ना आपको, मैंने कितने भागों में बांटा? चार भागों में। भाई 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, मैंने इसको चार भागों में बांटा। मेरा प्यारा भारत कहां पर निकल कर आ गया? इधर देखो सर, ये भारत अब कौन सी दिशा में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सर ये तो उत्तर पूर्व दिशा में आ रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। अब मुझे एक बात बताओ, ये एशिया हमारा पड़ रहा है, तो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप ही कौन से आपके अक्षांशों के अंतर, कौन से गोलार्ध में आ रहा है, कौन सी दिशा में आ रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में। अब तुम्हें चाहे राजस्थान पूछ ले, चाहे आपकी स्थिति पूछ ले, चाहे उसकी स्थिति पूछ ले, चाहे फिर आपको पाकिस्तान पूछ ले, चाहे भूटान, नेपाल और आपका म्यांमार, चाइना, रशिया, कोई भी स्थिति पूछ ले, सारे के सारे उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आपको पूछा जाए कि सर भारत के संदर्भ में आपका राजस्थान किधर है, देखो जी आपसे अगला पूछा गया कि सर भारत के संदर्भ में राजस्थान कहां पर है। अरे भाई जिसके संदर्भ में पूछा जाए उसको चार भागों में बांटना है। ये मुझे भारत के संदर्भ में पूछा, भारत को मैंने चार भागों में बांट लिया, तो मेरा राजस्थान तो उत्तर और ये उत्तर पश्चिम। हाँ सर आगे ना राजस्थान उत्तर पश्चिम। अरे मुझे सिक्किम का पूछा गया, तो सर सिक्किम तो इधर बनता, तो ये तो उत्तर और पूर्व दिशा में बन गया। मुझे पूछा गया सर आपका ओडिशा कहां पर है, तो ये ओडिशा तो दक्षिण पूर्व दिशा में बन गया। मुझे बंबई पूछे तो ये दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। लेकिन वही मेरे से पूछ ले कि सर बंबई विश्व के संदर्भ में कहां पर है, अरे भाई विश्व के संदर्भ में बंबई तो इधर बनता, इसका मतलब जब भारत पूरा इधर है तो बंबई इसके पास में उत्तर पूर्व दिशा में बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि अवस्थिति विस्तार, अवस्थिति इस प्रकार से निकालते, हमेशा जिसके संदर्भ में पूछा गया चार भागों बांटो, फिर देख लो वो कहां पर अवस्थित है। क्लियर हुआ क्या? देखो तो एक बड़ी बड़ी चीज बता देता हूं, विश्व ग्लोब या पृथ्वी के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो भारत आपका उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हो जाएगा। लेकिन एशिया के संदर्भ में, एशिया मध्य को दक्षिण मध्य में बनता है, अरे कहां पर बन जाएगा? दक्षिण मध्य में बन जाएगा। और भारत के संदर्भ में चाहे बंबई, चाहे सिक्किम, चाहे राजस्थान, चाहे ओडिशा, चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको इस प्रकार से क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो ये सारी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। अब भारत के विस्तार की बात करते हैं। विस्तार भारत का कहां से कहां तक है? विस्तार का मतलब है सर वो उत्तर से उत्तर वाला भाग का, जहां से लेकर दक्षिण में बनता है, इधर पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक ही हमारा भारत है। सर ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। क्या इससे नीचे भी भारत है? हाँ सर है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे नीचे जाओगे, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट है जिसको पार्सेक पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, ये 6 डिग्री 4 मिनट पर, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए 8 डिग्री 4 मिनट पर बन जाएगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी या केप कैमोरिन इस स्थान को कहा जाता है। और आप देखिएगा सर वहां से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पर, अरे भाई ध्यान रखना, मोदी जी ने कश्मीर से कौन सी धारा हटा दी? 370, उससे भी 6 कदम ऊपर जाओ तो 376, अरे वाक ने 376, तो 37 डिग्री 6 मिनट यहां पर बन जाएगा। और ये क्या बन गया सर? इंदिरा कोल, यहां पर अधिक ऊपर वाले बिंदु। ध्यान रखना भारत का उत्तरतम जो बिंदु है अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, अभी लद्दाख के अंतर्गत बन गया है जी सर। और इधर की अपन बात करें पश्चिम में हमारा गोरमाता गुजरात, अरे कौन सा? गोमाता नहीं, हाँ याद कर लो तुम तो, गोमाता, गोमाता गुजरात बन जाएगा। और भाई और यहां से लेकर अरुणा की बिट्टू, अच्छा अरुणा की बिट्टू, हाँ की बिट्टू स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, तुम अरुणा की बिट्टू याद करना। गोमाता गुजरात में बन जाएगा, जेके से केके बन जाएगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी बन जाएगा। अब जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कैसे कन्याकुमारी, कैसे केप कैमोरिन बन जाएगा। लेकिन दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट बन जाएगा, पार्सेक पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बन जाएगा। और यहां पर ध्यान रखना, देखो भाई यहां पर 6 डिग्री 4 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। यहां से लेकर 370 से ऊपर 376, अरे तुम इसको देखो 6, इसको तुम थीटा की तरह मान लो, 6 बन गया, 8 बन गया, 7 बन गया, 6 बन गया, 8 बन गया, 7, अच्छा हाँ भाई यहां पर 6 डिग्री आपका 68 डिग्री 7 मिनट बन जाएगा। और यहां पर आपका 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, कौन सा नहीं आया? 7।
तो 9 नहीं आया, 9 यहां पर 97 बन जाएगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट आपका इधर बन जाएगा। दैट्स इट। तो यहां पर ध्यान रखना कि किधर से किधर है। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई 3214। अरे उत्तर से नहीं, घटते क्रम है 321, अरे घट रहा है ना क्रम भी, तो 3214 इस प्रकार से बन जाएगा। इधर से 2933 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2933 ये बन जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि सर भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है और लगभग देशांतरीय विस्तार भी कितना है? 30 डिग्री है। लगभग की बात करते, तो यहां पर ध्यान रखना, देशांतरीय विस्तार जितना ज्यादा होगा समय का अंतराल उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि एक देशांतर इक्वल टू कितना होता है? 4 मिनट। सूर्य के सामने पृथ्वी जब गुजरती है एक अक्षांश को 4 मिनट का समय लगता है। टोटल हमारे कितने अक्षांश बन जाते हैं? 30, और एक अक्षांश को 4 मिनट, टोटल कितने मिनट लग जाते हैं? 120 मिनट। मतलब हमारे पश्चिम से पूर्व के मध्य सूर्य उदय का अंतराल कितना हो जाता है? वो आपका 120 मिनट, बोले तो 2 घंटे का यहां पर आपका अंतराल निकल कर आ जाता है। कल अपन सीमा रेखा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे आधुनिक क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले स्टोर पर जाकर आधुनिक क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां विधिवत तरीके से डिटेल से कोर्स पढ़ने का कार्य करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।